बाबर आजम ने अपने बूज बम्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। याद होगा आपको, गूज बम्स को बूज बम्स कहा था, लेकिन आज बाबर ने वो कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सुनो भाई, Like some very sad. Depend on momos of the. क्या बोला तूने? momos of the मोमोज ऑफ द टाइम। अबे मोस्ट ऑफ द टाइम था, कभी गूज़बम कभी मोमोज ऑफ द टाइम। भाई दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन हमारे बब्जी द किंग को इंग्लिश नहीं आएगी, मुझे तो ऐसा ही भाई लग रहा है। आज भाई फिर से वो केविन पीटरसन के इंटरव्यू में जो है ना, भाई ने बोल दिया मोस्ट ऑफ द टाइम को मोमोज ऑफ द टाइम। जिससे वो बात कर रहा है वो केविन पीटरसन है, उसको अगर कोई मसला नहीं है तो फिर दूसरे लोगों को क्यों मसला। केविन पीटरसन को बैटिंग टिप्स देने के दौरान बाबर ने मोस्ट ऑफ द टाइम्स को कहा मोमोज टाइम्स। momos times. और ये कारनामा बाबर ने केविन पीटरसन के यूट्यूब चैनल द स्विच की धरती पर कर दिखाया। लेकिन बाबर आजम क्यों वायरल हो रहा है, क्यों आज उसकी बात हो रही है कि क्या होता है ना कि कुछ बता रहा था केविन पीटरसन को और बाबर आजम बोलता मोस्ट, वैसे तो कोई भी अंग्रेजी बोलता नॉर्मल तो वो बोलता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो बाबर आजम कह रहा है मोमोज ऑफ द टाइम्स। मोमोज ऑफ द टाइम्स क्या होता है भाई? मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है यार। वो पहले वो बूजबम बोल दिया था, अब भाई मोमोज ऑफ द टाइम। भाई क्या है, अगर नहीं आती है तो भाई मत बोला करो वो भाई उर्दू हिंदी में ही भाई आप जो है ना वो इंटरव्यू दे दिया करो, मत भाई मजाक उड़वाया करो यार खुद का। बाकी काफी भाई पूछ रहे हैं कि किस शॉट की बैटिंग टिप्स दे रहा था बाबर केविन पीटरसन को। एक्चुअली बाबर आजम लुल शॉट की टिप्स दे रहा था केविन पीटरसन को। बाबर आजम है तो इसलिए उनके ऊपर बात हो रही है। किसी के बारे में भी अगर उसकी कोई एक कमजोरी है तो उसका इस तरीके से मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। जब नहीं बोली जाती तो मत बोलो यार, किसने बोलने को बोला है? अब तो रिजवान ने भी बोलनी छोड़ दी है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी नहीं होती है, नहीं जी हम लोग बात कर लेंगे नॉर्मल भाषा में, हमने नहीं बोलना, जो हमारी भाषा है उसमें कर लेंगे। ये मोमोज ऑफ द टाइम क्या है भाई? यार इसको समझ नहीं आता, तेरे को खिलाते भी इसलिए हैं ताकि तेरे मजे ले सकें, और ये भाई पुल शॉट बता रहा है कि कैसे खेलना है। उनके उस इंटरव्यू के बाद काफी सारी गुफ्तगू उनके अंग्रेजी लबो लहजे पर हो रही है। उनको बोलना आती है या नहीं बोलना आती है, या वो अच्छे अंदाज में इंग्लिश बोलते हुए कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इस हवाले से भी खासा बहस मुबाहिसा हो रहा है। जिस खत्ते में हम रहते हैं यहाँ पर ये मायूब समझा जाता है कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं बोलना आती और वो कैसे बात कर रहा है, क्या उसके लिए ये उसको बोलने का तरीका नहीं आता, उसने अभी तक ये नहीं सीखा। तो एक उसमें सबसे बड़ा पहलू जो जिससे वो बात कर रहा है वो केविन पीटरसन है, उसको अगर कोई मसला नहीं है तो फिर दूसरे लोगों को क्यों मसला होने की मसला है उससे। एक बात ये, दूसरा ये है कि बाबर आजम एक एथलीट हैं, उनका काम क्रिकेट खेलना है और वो क्रिकेट खेलते हैं दुनिया में, उनकी 32 सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में और उनके हजारों रन हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। तो वो रन्स बनाते हैं, रन्स बनाना, बैटिंग करना, क्रिकेट खेलना उनका काम है। वो अगर अच्छा ना खेले तो उन पर तनकीद होती है, वो जायज है। उनके लोग उनको बुरा वाला भी कहते हैं, ठीक है, कहीं सख्त अल्फाज में भी होता है, कहीं सख्त अल्फाज नहीं होते, कहीं बहुत नामुनासिब अल्फाज भी होते हैं उनको बात करते हुए इस हवाले से। तो ये जो मसला है कि क्या किसी को इंग्लिश बोलना आती है या नहीं बोलना आती, इसको एक तरफ रखना चाहिए उसकी क्रिकेट से। और अगर उसको नहीं बोलना आता, कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स वीक हैं, तो उस पर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसका किसी को बुरा भी नहीं मनाना चाहिए और किसी की तहजीब भी नहीं करनी चाहिए और किसी को इस हवाले से उनके ऊपर नामुनासिब बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे टॉप एथलीट्स हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, वो अपनी अपनी मादरी जुबानों में या इलाकाई जुबानों में बातें करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, वहां पर तो ये तूफान बर्पा नहीं होता। पाकिस्तान में तूफान बर्पा इसलिए है कि ये एक आसान क्रिकेटर, एक आसान हदफ होते हैं, आसान जरिया होते हैं, जिस अंदाज से आप चाहें उनके ऊपर तनकीद कर दें। और किसी को अंग्रेजी नहीं बोलना आती तो सब उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे, चलो जी पकड़ लो इसको, दबा लो इसको, इसके ऊपर बातचीत शुरू कर दो, इसको बुरा भला कहो। तो ये नामुनासिब रवैया है। पंजाबी उर्दू वो अच्छे अंदाज में बोलते होंगे, अच्छे अंदाज में समझते होंगे, और जहां तक ताल्लुक क्रिकेटिंग लैंग्वेज का है, इंग्लिश की, वो उनको बिल्कुल ठीक समझ आती होगी और वो कम्युनिकेट भी उस अंदाज में ठीक करते होंगे। पाकिस्तान में एक मसला ये भी रहा है कि लोग समझते हैं कि शायद अगर कोई गैर मुल्की कोच है जो इंग्लिश बोलता है और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उसको समझ नहीं पाते हैं, ये भी हो सकता है किसी में कोई बहुत ही कमी हो तो वो ना समझ पाए, लेकिन
जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज होती है, क्रिकेटर्स वो उनको उनकी अगर इंग्लिश में भी बात करते हैं कोच उनको, तो उनको समझ आ जाती है और वो उसको अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, समझते भी हैं, बता भी देते हैं। हाँ, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कोई इंग्लिश बोलने में समझने में बहुत अच्छा होता है, उसका तालीमी पस मंजर, खानदानी पस मंजर मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है। ऐसा नहीं है। अगर आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी आती हैं, एक से ज्यादा जुबानों पर उबूर हासिल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं आती, तो जो लैंग्वेज, जो बैट की लैंग्वेज है, अगर वो उसको दूसरों से बेहतर आती है तो वो तो सारी दुनिया उसकी मोतरफ है। उसको पाकिस्तान टीम में किसी को भी मुंतखब इसलिए नहीं किया जाता कि वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता होगा, ठीक है, बाज़ औक़ात किसी को इस हवाले से कुछ फायदा हो जाता है, बट ओवरऑल जब आप एक एज होल चेक करते हैं, देखते हैं, तो वो अंग्रेजी बोलना टीम में सिलेक्शन का मायार नहीं है। हाँ, आप वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं, आपकी राब्ते की सलाहियतें ज्यादा बेहतर हो जाती हैं और आप उसको ज्यादा अच्छे अंदाज में ज्यादा अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने टॉप क्रिकेटर को इस अंदाज से उसके बारे में, और ये पहले भी होता है, पाकिस्तान के एक से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ इस किस्म के मसाइल रहे हैं और ये बातें जहां तक इस चीज की है कि उसको उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात हो रही है, ये बड़ी नामुनासिब है और इस तरीके से इस मामले में रद्द अमल से या इस मामले में अपने ख्यालात का इजहार करते हो उतना ज्यादा सख्त या उतना ज्यादा आप उसको कहें कि बहुत इतना ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, और इतना फैसला कुन नहीं होना चाहिए उसके किसी के बारे में। बाबर आजम, अगर इस वक्त चूंकि बाबर आजम है तो इसलिए उनके ऊपर बात हो रही है, किसी के बारे में भी अगर उसकी कोई एक कमजोरी है तो उसका इस तरीके से मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। केविन पीटरसन इंग्लिश टीम के बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं, इंग्लैंड के, उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेली है और बड़े शानदार अंदाज में खेली है। अगर वो उनसे बात कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस मामले में कोई मसला नहीं है, अगर वो कंफर्टेबल हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं तो आप भी इंजॉय करें। और दूसरी बात जो इसमें कि बहुत सारे इंसानों के बहुत सारे उसके डिफरेंट किस्म की जब बड़े हो रहे होते हैं, उनकी नश्व नुमा हो रही होती है, उनके बचपन गुजर रहा होता है, तो हर किसी के हालात एक से नहीं होते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको तालीम की बुनियादी सहूलियात से वो महरूम होते हैं, वो स्कूल, कॉलेज, जामिया, यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाते हैं और उनकी जिंदगी में तालीम जैसी बहुत बड़ी नेमत से वो महरूम रहते हैं, ऐसी नेमत और ऐसी दौलत जो कि आपको जिंदगी में कोई आपसे न चोरी कर सकता है ना कोई आपको दे सकता है, उससे महरूम रहते हैं। और इस वजह से वो बोलचाल में, चाल ढाल में, जिंदगी गुजारने के तरीकों सलीकों में उनको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना रहता है। बैटिंग खराब, बॉलिंग खराब, फील्डिंग खराब, जन्म लेके जिंदगी खराब। अबे यार, ये जो बोलता है ये इसके कानों में जाता कि नहीं जाता है? भाई लोगों, पीटरसन जिंदा है, देखिए उसकी जान बच गई है, क्योंकि इतनी भयानक और इतनी मुश्किल इंग्लिश एकदम फेस टू फेस सुनने के बाद किसी की भी जान जा सकती थी भाई। लेकिन पीटरसन भाई लोगों मैसेज कर रहा है, पूछ रहा है कि मुझे स्पीकिंग कोर्स करना है, अंग्रेजी सीखनी है, कोई बढ़िया सा इंस्टीट्यूट बता दो। भाई लोगों स्वागत कीजिए, बूज के बाद गूज बम सबके लिए हैं, लेकिन मेरी बबरो, लेकिन अब्बू मैं अंग्रेजी की भी तो मैया खोद के जाऊंगा ना। Very sad. Most of the time I am standing in the middle. हे भाई, हाथ जोड़ के विनती है, इसको रिटायर करवा दो, इसकी पेंशन लगवा दो यार। मैं 100, 200, 150 रुपए इकट्ठे करके मांग के मैं दे दूंगा। इसको क्यों यार, इसको समझ नहीं आता। तेरे को खिलाते भी इसलिए हैं ताकि तेरे मजे ले सकें, और ये भाई पुल शॉट बता रहा है कि कैसे खेलना है। बॉडी वेट को कह रहा है मैं सफल करता हूं। इस वीडियो में पीटरसन कहते हैं कि आओ बाबर आजम हमें टीच करेंगे कि किस तरीके से पुल शॉट खेलते हैं। विराट कोहली तो बन लिया होगा ये, अब ये पुल शॉट खेल के रोहित शर्मा और बनेगा। अरे उन दोनों का झांट बराबर भी टैलेंट नहीं है इसके अंदर। पीटरसन ने पूछा तो खड़ा कहां होता है, लेग स्टंप पे कि ऑफ स्टंप पे? कह रहा है मोमोज ऑफ द टाइम। अबे मोस्ट ऑफ द टाइम था, कभी गूज बम, कभी मोमोज ऑफ द टाइम, कभी कॉन्ग्रेचुलेशन का कॉन्ग्रेचुलेशन, पता नहीं क्या क्या बोल के चला जाता है। कई बार ये बोलना होता है सबसे पहले तो सबसे। अरे भाई इसकी हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश इसकी भाई जन्म लेके खराब कर दिया भाई सिस्टम। यार भाई इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है। और प्रोफेसर से याद आया, इसके पास वो भी तो है हबड़ दबड़, अबे मोमेंटम।
How the beep and the match and going on how the time out the rule number retired out the get out बोला बे इनको कोई बैठ के समझा क्यों नहीं देता। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंटेंट पर। आपको ज्ञात होगा केविन पीटरसन जो कि पूर्व बल्लेबाज हैं जिन्होंने बहुत ही धाकड़ तरीके से बल्लेबाजी करके इंग्लैंड को 10 वर्षों के बाद ऐसा सीरीज जिताई थी अपनी कप्तानी में। साथ ही इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी इनकी कप्तानी में। आपको पता होगा कि अभी यह कमेंटेटर और टीवी प्रेजेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं रिटायर होने के पश्चात। तो अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम, जिसको पाकिस्तानी मानते हैं कि वो दुनिया का श्रेष्ठतम बल्लेबाज है, ऐसा पाकिस्तानियों को लगता है, उन महाशय का इंटरव्यू लेते हुए जब केविन पीटरसन ने उन्होंने इंग्लिश में सवाल करने शुरू किए तो केविन पीटरसन भी जवाब सुन के हंस नहीं पाई। असल में उस वक्त की आपको ज्ञात होगा पाकिस्तान में शिक्षा की हाल क्या है। पाकिस्तान क्या होता है जैसे जैसे डूब रही है वहाँ प्रतिदिन स्कूलों का बंद होना एक आम बात हो चुकी है और उस देश की शिक्षा दर शून्य की ओर बढ़ती चली जा रही है। इस समय पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ स्कूल भी लगातार बंद होते जा रहे हैं। केवल कुछ मिशनरी स्कूल और कुछ बड़े महंगे स्कूल जो कि रईसों के लिए होते हैं वही खोले हैं, बाकी आम जनता के लिए स्कूलिंग की कोई व्यवस्था रह नहीं गई है। तो इसलिए वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चौपट है और इसी का कारण है कि हर पाकिस्तानी उसी तरीके की अंग्रेजी बोलता है जैसा कि बाबर आजम इस इंटरव्यू में बोल रहा है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाला खिलाड़ी उसकी इस प्रकार की ग्रूमिंग की गई है कि वो कुछ भी टीवी पर अनाप शनाप बकता है और उन लोगों को शर्म भी नहीं आती। ये एक देश के लिए बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है। पाकिस्तानियों से किसी प्रकार की सभ्यता की आशा रखना भी एक प्रकार की मूर्खता ही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है मित्रों, हमें अपने व्यू कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।